आज घमासान युद्ध होने लगा। मेरे प्यारे भक्तों, घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। श्री सुखदेव जी वर्णन करते ही राजा परीक्षित, शिशुपाल भी आ गया और रुकुम भी आ गया। बलराम और कृष्ण आ गए। बलराम और कन्हैया एक तरफ हो गए और शिशुपाल, रुकुम, जरासंध, कई राजा हैं। युद्ध होने लगा। श्री सुखदेव जी वर्णन करते ही राजा परीक्षित, ये सुनील यादव, बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। ये हमारे MS यादव, महेश यादव, रिटायर कमांडेंट अधिकारी की माताजी 501 मुद्राओं से मुझे व्यासपीठ पर सम्मानित किया है। माताजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और ये सुनील यादव मंगला विकास है, 501 मुद्राएं भंडारे में दे रहे हैं। मेरे भैया, घमासान युद्ध होने लगा। भगवान श्याम सुंदर ने चक्र सुदर्शन उठा लिया। रुकुम को मारने के लिए कन्हैया ने चक्र सुदर्शन उठा लिया और जैसे ही चक्र सुदर्शन उठाया, सोई रुक्मिणी हाथ जोड़ के आगे बढ़ी, झोली फैला ली और झोली फैला करके कहने लगी, नहीं श्याम, मेरे भैया को छोड़ दो। और जानते हो, जिस बहन का भाई जब दुनिया छोड़ के चला जाता है, लोगों उस बहन के हृदय पे हाथ रखिए। जानते हो, भाई बहन का प्यार बड़ा सुरक्षित होता है। आज रुक्मिणी भगवान कन्हैया के आगे हाथ जोड़ करके कहने लगी, मेरे भाई को छोड़ दो, मत मारो से। अगर आपने मेरे भाई को मार दिया तो दुनिया वाले मुझे हीन दृष्टि से देखेंगे, मैं कलंकित हो जाऊंगी। अपने PR में जाकर के मुंह कैसे दिखाऊंगी? लोग हमसे कहेंगे कि भैया को मरवा दिया इसने, हे कन्हैया मेरे भैया को छोड़ दो। और जानते हो, भाई बहन का प्रेम कितना विलक्षण होता है। लोगों, जिस बहन का भाई जो दुनिया छोड़ करके चला गया हो, जिस बहन का भाई किसी हादसे में मर जाए, लोगों एक बात और बता दें आपको, जब दुनिया में हर चीज मिल जाती है परीक्षित महाराज, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैया की गोद को जाओ भैया दोबारा नहीं मिलता। इसलिए भाई भाई प्रेम में रहना सीखो। आज आप देख रहे हो, प्रेम नहीं भाई भाई में, और लाखों ही परिवार मिटी है आज लड़ाई में। भैया भैया का दुश्मन बन गया। हर चीज मिल जाएगी, लेकिन भैया मैया की गोद को जाओ भैया दोबारा नहीं मिलता। भाई बहन का प्रेम बड़ा विलक्षण होता है। अपने भाई की याद बहन को कब आती है? सुनो, कहने लगी रुक्मिणी, भैया, कहने लगी रुक्मिणी, हे प्रभु मत मारो पिरन को नाथ, और पखत सुती भैया किया मत मारो। मेरे भैया को छोड़ दो। बेनाओ, जिस समय जिस बहन का भाई दुनिया छोड़ के चला जाता है, उस बहन को भाई की याद सब कब आती है मालूम है? सुनो, मत मारो पिरन को नाथ, पखत सुती भैया किया
भाई चला जाता है उसके हृदय पे हाथ रखो, बनाओ। अरे पहली शुद्ध सावन में आवे, पहली शुद्ध सावन में आवे, पहली शुद्ध सावन के महीना में भैया की बहुत याद आती है। क्यों? अरे पहली शुद्ध सावन में आवे, पहली शुद्ध सावन में आवे, पहली शुद्ध राखी बांधे तिलके हाथ बंद सुनी भैया किया और बताए दूसरी याद भाई की कब आती है मालूम है? अरे तुझी शुद्ध काट करे आवे, तुझी शुद्ध काट करे कार्तिक में भैया देव हर बहन अपने भाई को भाई देव जब पिलाती है, और जिस बहन का भाई की दुनिया छोड़ कर चला जाता है या जिस बहन का भाई ही नहीं होता, तुझी शुद्ध कार्तिक में आवे, तुझी शुद्ध कार्तिक दीपावली पर भैया की बहुत याद बुलाती है। अरे तुझी शुद्ध कार्तिक में आवे, तुझी शुद्ध कार्तिक में बहन सोचती है हम माता भगत सुधी भैया किया और बताओ तीसरी बार भाई की याद कब आती है? अरे तीजी शुद्ध मरहे आवे, तीजी शुद्ध मरहे मंडप के नीचे भाई की याद बहुत आती है, मरहे के नीचे। अरे तीजी शुद्ध मरहे आवे, तीजी शुद्ध मरहे हम भगाए भाट भगत सुधी भैया किया याद रखना बहन को भाई की याद मेरे प्यारे भक्तों कलेजा चीर देती है। चुप हो जा बहन, रो नहीं, शांत हो जा। मैं भी बड़ा बोलो आनंद कंद भगवान की। दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैया की कोख को जाओ भाई नहीं मिलते। आज रुक्मिणी ने भगवान के आगे हाथ जोड़ लिए और कहा कि दीनानाथ मेरे भैया को छोड़ दो, इस बहन को पानी पिला दो, मेरे भैया को छोड़ दो।
मेरे प्यारे बच्चों, आज भगवान ने रुकुम की दाढ़ी मूछ को काट लिया और मणि को निकाल दिया, धक्का दे के बाहर कर दिया। ये रुकुम प्रतिज्ञा करके आया था, अगर अपनी बहन को छुड़ा के न ला पाया तो कुंदनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। आज यहीं पर इसने एक नगर बसाया, जिस नगर का नाम भोज कट पड़ा। ये बरधना जो है रुकुम का बसाया हुआ है। बरधना रुकुम का बसाया, ये पहले भोज कट नाम था। बेटा बैठ जा, बैठ जा। भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के द्वारका आ गए, और जब द्वारका आए हैं, भगवान का रुक्मिणी के साथ में विवाह हो रहा है। भगवान कन्हैया का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ है। बेटा बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, डिस्टर्ब हो जाएगा। बैठ जाओ, पानी पिला दो। वैसे हम गीत ये सुनाते नहीं है, क्योंकि बहनाएं बहुत रोती हैं। आप को नजाइश में फिर न रहा। भगवान श्याम का रुक्मिणी के साथ में पहला विवाह हुआ, और धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है तो रुक्मिणी की गोद से बहुत सुंदर पुत्र पैदा होता है। ये वही है कल जो हमने महाराज की कथा सुनाई थी। महाराज में शर्त रख दी थी कामदेव ने। कामदेव ने कहा था, कन्हैया अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। तो भगवान ने महाराज में कामदेव को हरा दिया था। यही वही कामदेव आज रुक्मिणी के गर्भ से पैदा। श्री सुखदेव जी वर्णन करते ही राजा परीक्षित, वही कामदेव रुक्मिणी के गर्भ से पैदा होता है। मेरे भैया, श्री सुखदेव जी वर्णन करते ही राजा परीक्षित, भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ संपन्न होता है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। भगवान का दूसरा विवाह, कितने विवाह हो गए परीक्षित महाराज? कथा में ही मस्त हो गए। एक विवाह हुआ है, भगवान का एक पहला विवाह हुआ। अब दूसरा विवाह भगवान का, कथा संक्षिप्त में। मेरे प्यारे भक्तों, कल मैंने समय दे दिया था, 5 साढ़े 5 बजे विराम लगना है। भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ। ये महाराज जामवंत की बेटी है। जब मणि की चोरी भगवान को लगाई गई, ये डॉक्टर पुष्पेंद्र यादव बल्लमपुरा से माल्यार्पण करके सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे डॉक्टर साहब के यहाँ हमेशा दान की तरफ बढ़ते रहे। ये जामवंत महाराज की बेटी जामवंती जब भगवान को मणि की चोरी लगा दी, 17 जितने। मेरे प्यारे भक्त, भगवान ने मणि को खोज के निकाला तो जामवंत महाराज ने अपनी बेटी का विवाह कन्हैया के साथ कर दिया। और ये संजू यादव नंगला पिटा से 201 मुद्राओं से सम्मानित करते हैं। संजू भैया नंगला पिटा से। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित, भगवान का दूसरा विवाह जामवंत महाराज की बेटी जामवंती के साथ। और ये अभिनय, बेटा अभिनय माल्यार्पण करके व्यासपीठ पर सम्मानित करते हैं। कामना करेंगे अभिनय के हाथ हमेशा दान की तरफ बढ़ते रहे। भाइयों, सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह हुआ, सत्या के साथ हुआ, नंदजिति के साथ हुआ, लक्ष्मणा के साथ हुआ, भद्रा के साथ हुआ। सत्या, नंदजिति, लक्ष्मणा, भद्रा, ये भगवान की 8 पटरानियां हुई। 8। अब आप लोग विचार करते होंगे 16,100 कन्याएं कहां से आई? बहुत ध्यान दें परीक्षित महाराज, प्रयाग देश का एक राजा है प्रयाग का, जिसका नाम था भौमासुर। कुछ लोगों ने हमसे आज कहा था कि महाराज भौमासुर ये किसका बेटा है? तो मैंने कहा था कि हम बताएंगे। अब वो अगर सज्जन यहाँ बैठे हो तो ध्यान दें। ये भौमासुर जो है
ये पृथ्वी का पुत्र है, अत्याचारी है, और इतना बड़ा अत्याचारी हुआ है, इसने 16,100 कन्याओं को कैद करके जेल के अंदर बंद कर दिया। क्या सोच रहा है ये कि जब ये हजारों की तादाद में हो जाएंगी तब इनके साथ में शादी करेंगे? ये भौमासुर सोच रहा है। ये कन्याएं 16,100 हो गई। सारी की सारी कन्याएं भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे दीनबंधु दीननाथ, मुझे स्वीकार करो और जो हत्यारे के पंजों से मुझे मुक्त करो। भगवान जाते हैं, भौमासुर को मार देते हैं। 16,100 कन्याओं को भगवान ने जेल से मुक्त कर दिया। अब कन्याएं भगवान के आगे रोने लगी और रोकर के कहा कि हे प्रभु, जब भौमासुर ने मुझे कैद करके रखा है, अब मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। कोई करेगा? पहले घर की लड़की अगर 2-4-10 दिन के लिए गायब हो जाए तो उसके साथ में भला परिवार शादी नहीं करता है। हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, जहाँ हत्यारे ने मुझे कैद करके रखा है, मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। और जिसे जब दुनिया में कोई स्वीकार नहीं करता है, उसे परमात्मा स्वीकार करता है। समझ लो महात्मा, जब संसार में जिसे कोई ही स्वीकार नहीं करता, उसे भगवान स्वीकार करता है। भगवान का नाम दीनबंधु है। कहीं पर आपने लिखा नहीं देखा होगा धनी बंधु। धनी बंधु भगवान को नहीं कहा गया, भगवान को दीनबंधु कहा है। तीनों के भैया है वो। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान ने उसी समय उतने ही रूप बनाए, 16,100 रूप बनाए, और ब्रह्मा जी ने मंत्र पढ़े। भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ में फेरे लिए। अगर भगवान उन कन्याओं को यूं ही छोड़ देते तो ना जाने क्या क्या अत्याचार उनके साथ होता है। भगवान ने हर शादी में धर्म की रक्षा की है। धर्मो रक्षते रक्षता। आज 16,100 कन्याओं को लेकर के भगवान उनको पत्नी बनाते हैं। द्वारका में आ गए। इस तरह से भगवान के 16,108 विवाह हुए। अब राधा और कृष्ण का विवाह, राधा और कृष्ण का विवाह भागवत में नहीं लिखा है। राधा और कृष्ण का विवाह एक पुराण आता है, जिस पुराण का नाम है ब्रह्मवैवर्त पुराण। ब्रह्मवैवर्त पुराण में दिया है राधा और कृष्ण का विवाह भांडीर वन में हुआ है। ये भांडीर वन कहाँ है? आप लोग वृंदावन गए होंगे। वृंदावन यमुना जी के उस तरफ बेल वन है, बेल वन, और बेल वन के पास में ये भांडीर वन है, और भांडीर वन के पास में बंसी वन है। भांडीर वन में आज भी मेरे प्यारे भक्तों प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं, मंडप छपा हुआ है, ब्रह्मा जी की मूर्ति लगी है। तो भांडीर वन में राधा और कृष्ण का विवाह हुआ। ये भागवत में नहीं है, ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है। ब्रह्मा पंडित बन के आए हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते ही राजा परीक्षित कुब्जा के साथ में भगवान ने विवाह नहीं किया। कुछ लोग कह देते हैं, लेकिन कुब्जा के साथ में भगवान ने शादी नहीं की। और ये याद राम नंगला बिका, हमारे भ्राता याद राम नंगला बिका, उनके नाती श्याम ये 201 मुद्राओं से सम्मानित कर रहा है। बेटा, कामना करेंगे परमात्मा इसको बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करे, इसके हाथ हमेशा दान की तरफ बढ़ते रहे। मेरे प्यारे भक्तों, कदम कदम पर सफलता इस बच्चे के चरण चिंतों में, यही मेरी कामना है। आज भगवान का जब विवाह संपन्न हो गए, सानंद से द्वारका में रह रहे, आनंद ही आनंद है। लेकिन भगवान बहुत दिनों तक चैन में नहीं रहे। कन्हैया ने पूरे जीवन संघर्ष किया। अवतार तो बहुत हुए, 23 अवतार हुए। कुछ लोग कह देते हैं कि 24 अवतार हुए। नहीं, 24वां अवतार संभल मुरादाबाद में एक ब्राह्मण क्या होगा, कल का अवतार। केवल 23 अवतार हुए।
राम का अवतार हुआ। राम ने जब ताड़का को मारा तो जवान थे राम, और मेरे कन्हैया ने पूतना मार दी 6 दिन की अवस्था में। तो भगवान का पूरा जीवन संघर्ष में गया है। भगवान द्वारकाधीश बड़ा आनंद से आनंद व्यतीत कर रहे। ध्यान रखना, इधर भगवान के एक मित्र हुए हैं जिनका नाम था सुदामा। सुदामा भगवान के बड़े प्रिय मित्र हैं। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान कृष्ण जिस समय अवंतिका में पड़ रहे हैं, अवंतिका उज्जैन को कहते हैं। उज्जैन का दूसरा नाम है अवंतिका। उज्जैन में रह रहे, और जिस समय ये ऋषि भैया हाजीपुरा से 101 मुद्राओं से मुझे व्यासपीठ पर सम्मानित करके गए हैं। ऋषि भैया हाजीपुर निवासी, हाजीपुरा के बहुत भक्त आज बैठे हैं। पूरे क्षेत्र के हमारे भक्त बड़े पिता तुल्य बुजुर्ग यहाँ पधारे। मैं व्यासपीठ से सभी को नमन करता हूँ। ध्यान रखना, भगवान श्याम सुंदर, हे माता, ये सुदामा जी की कथा बड़े मन से सुनना।